नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सीएम योगी कड़े और बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी किसी ने भी कोई उम्मीद नहीं की थी। ऐसा ही एक मामला औरैया से आया, जहां इंडिया न्यूज की खबर पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए बड़ा एक्शन ले लिया। इंडिया न्यूज हमेशा आपके सरोकार से जुड़ी तमाम खबरें दिखाता है। हमारी नजर उन खबरों पर रहती है जिससे आपका सरोकार जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही एक खबर को हमने 23 तारीख को स्पेशल प्रोग्राम कर दिखाया था। हमारे खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए औरैया जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक हृदय नारायण त्रिपाठी और लिपिक संतोष को शासन ने निलंबित कर दिया। दरअसल कटकोर निवासी सुशील कुमार नाम के एक युवक ने मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन रिश्वत न देने पर उसकी पात्रवाली लटकी रही। इस बाबत डीआईओएस और सुशील के बीच बातचीत का ऑडियो सामने आया था, जिसमें डीआईओएस 10 लाख की रिश्वत की डिमांड कर रहा था। इस ऑडियो का शासन ने संज्ञान में लिया। वायरल ऑडियो में औरैया जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक संतोष बाबू कभी 10 लाख, कभी 7 लाख और कभी 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। ऑडियो क्लिप का संज्ञान लेते हुए शासन और विभाग ने कानपुर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के गुप्ता को स्थलीय जांच करने के निर्देश दिए। जांच में शिकायतकर्ता सुशील कुमार यादव को भी बुलाया गया। औरैया के उप जिला मजिस्ट्रेट भी उपस्थित थे। शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे ने बताया कि जांच से स्पष्ट है कि हृदय नारायण त्रिपाठी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि वायरल ऑडियो क्लिप उनके और सुशील के मध्य का है। जांच पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शासन ने हृदय नारायण त्रिपाठी को निलंबित कर दिया। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी कर दी। साथ ही लिपिक संतोष बाबू को भी निलंबित कर दिया गया। यहां पर इस चर्चा पर आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ खुद शिकायतकर्ता भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और सबसे पहला सवाल उन्हीं से लेंगे। लेकिन चर्चा से पहले मामले में जुड़ी हम आपको एक बाइट सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर इंडिया न्यूज ने इस खबर को दिखाया बड़ी प्रमुखता से, जिसके बाद खबर का बड़ा असर हुआ। और उसके बाद आप तीसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरीके से घूसखोर डीआईओएस को निलंबित कर दिया गया और इसी के साथ साथ लिपिक को भी निलंबित कर दिया गया। तो इन तीन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। और जिस तरीके से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद डीआईओएस के साथ साथ लिपिक को भी निलंबित कर दिया गया। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो है लगातार हम आपको दिखाते रहते हैं, जो आपके सरोकार से जुड़ी होती हैं। और इन 3 तस्वीरों को आप देखकर समझ पा रहे हो किस तरीके से आने वाले समय में कार्रवाई जो है वो हो रही है। इसमें इंडिया न्यूज में समाचार चला था, इसका तत्काल जिला प्रशासन और शासन ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारी महोदय ने मुझे निर्देश दिया था इसकी प्रारंभिक जांच के लिए, तो मैंने उसका परीक्षण करवाया, बात की डीआईओएस से और रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को दे दी गई। जिलाधिकारी महोदय ने और रिपोर्ट अपने मंतव्य के साथ शासन को संदर्भित कर दी। शासन ने तत्काल इस पर कार्यवाही कर दी गई है। डीआईओएस और संबंधित बाबू निलंबित कर दिए गए। तो इंडिया न्यूज ने इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखाया और आने वाले समय में भी देखिए किस तरीके से सख्ती से यहां पर कार्रवाई की गई। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हम जिक्र करते आए हैं कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वही खबरें दिखाता है जो आम जनता के सरोकार से जुड़ी होती हैं। और ऐसे में औरैया की ये तस्वीरें सामने आई, ये बड़ी खबर सामने आई, जिसको इंडिया न्यूज ने बड़े ही प्रमुखता से दिखाया। और उसके बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए डीआईओएस के साथ साथ लिपिक को भी निलंबित कर दिया गया। ऐसी तमाम जानकारी हम आपको देंगे। और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी लापरवाही क्यों बरती जाती है? क्या जब यह कार्रवाई हुई है तो आने वाले समय में क्या ऐसे मामले देखने को नहीं मिलेंगे? और जिस तरीके से डीआईओएस का संचालन यानी कि नियुक्ति जब की जाती है, उनका धर्म होता है कि वो जिले में जो स्कूल है वहां पर जाकर औचक निरीक्षण करे, वहां पर पहुंचे और कार्रवाई करे। लेकिन आज की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से डीआईओएस जो डीआईओएस हैं उनकी तरफ से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है।
तमाम जानकारी हम आपको बताएंगे और इस बातचीत को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और हमारे साथ सुनील मिश्रा जो कि जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ पर जुड़े हैं। राजू राणा जो कि प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले समय में अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और क्या ऐसे मामले अब देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले मैं रुक करूंगा जो पीड़ित है सुशील यादव। सुशील यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। अब जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई, ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, हमने इस पूरे खबर को बड़े ही प्रमुखता से दिखाया। 23 तारीख को हमने खास यहाँ पर एक स्पेशल शो किया था जिसमें आप जुड़े भी थे, आपने तमाम जानकारी हमें दी थी, लेकिन अब यहाँ पर कार्रवाई कर दी गई है। क्या आप इस कार्रवाई से यहाँ पर संतुष्ट हैं? क्या आने वाले समय में जब आपकी नौकरी लगने वाली है, जो तमाम अड़चनें उसमें दिखाई दे रही थी वो खत्म हो चुकी हैं क्या? जी जी सर, एक बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूं सर इंडिया न्यूज का, जिसके जरिए मेरी खबर चलाई गई और मुझे इससे बहुत ही मैं इंडिया न्यूज का आभारी हूं। और इसके जरिए एक पूरा एक्शन लिया गया शासन प्रशासन द्वारा और अब जो भी डीआई साहब आगे आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं वो काम हमारा जल्दी से जल्दी करेंगे। बिल्कुल। तो सुशील जी, देखिए जिस तरीके से आपने यहाँ पर तमाम जानकारी भी हमने दी थी कि 23 तारीख को क्या कुछ पूरा मामला जो है, जो पूरा मूल प्रकरण है वो देखने को मिला था और आने वाले समय में अब सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई भी कर ली गई है। लेकिन कब जो सवाल है वो यहाँ पर कई सारे खड़े होते हैं। मैं सीधे रुक करूंगा सुनील मिश्रा जी का। सुनील जी, यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई हुई, त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन क्या लगता है ऐसे मामले आने वाले समय में और देखने को मिलेंगे? त्रिपाठी उन्होंने इस तरीके का कृत्य किया, उस परिवार है जो माध्यमिक शिक्षा का परिवार है, तो बड़ा दुख है इस बात से। हालांकि नियुक्तियां पहले भी होती थी और आगे भी होंगी, ऐसा नहीं है कि नियुक्ति नहीं होंगी। मृतक आश्रित की नियुक्ति एक संवेदना की प्रतीक होती है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से जो मांग की तो बड़ा खराब रही। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये नियुक्तियां बाकायदा होंगी और ऐसी कोई स्थितियां जो अभी नहीं होगी। और साथ ही साथ ये हमारी आवाज को इंडिया न्यूज ने आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं इंडिया न्यूज को अपने पूरे शिक्षक समाज की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें सुनील जी, तो देखिए तमाम जानकारी भी लगातार आप बता रहे हो किस तरीके से यहाँ पर सूबे के मुखिया जो है खुद इस जंग में जुटे हुए हैं कि तमाम जो युवा जो सड़कों पर घूम रहे हैं, जो परेशान हैं, उन्हें यहाँ पर रोजगार मिल सके, तमाम योजनाएं लाई जा रही हैं। लेकिन ऐसे में जब DIOS जो कि एक जिले के उच्च पद पर यहाँ पर उन्हें कार्यरत है और ऐसी लापरवाही देखने को मिलेगी, तो क्या आने वाले समय में रोजगार मिल पाएगा तमाम युवाओं को? ऐसा है सर कि हम इसमें योगी जी को और शासन प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके माध्यम से उन्होंने इस छोटी सी जगह औरैया की आवाज को सुना और उस पर त्वरित कार्रवाई की। अगर ऐसी परिस्थितियां बनी रही तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से योगी जी जिस कार्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से उसमें सफल होंगे। ठीक है सुनील जी, लगातार बने रहिए हमारे साथ। तमाम जो चर्चा है वो हम आपसे करेंगे। ऐसे में हम सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सुरेश लगातार बने हुए हमारे साथ। तो सुरेश, जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें खास तौर पर, तो जिस तरीके से सीएम योगी लगातार तमाम दावे करते हैं और तमाम योजनाएं तमाम जनता के लिए लेकर आते हैं, युवाओं के लिए लेकर आते हैं कि युवा जो है वो पढ़े लिखे परेशान ना हो, उनको नौकरी मिलेगी और आने वाले समय में वो किस तरीके से अपने घर को और प्रदेश को भी विकास की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसे में अब जब शिक्षा विभाग द्वारा तमाम अधिकारियों को यहां पर नियुक्त किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। आखिर ऐसे कैसे बढ़ेगा, ऐसे कैसे जो प्रदेश है वो बढ़ेगा? क्या किस तरीके से आने वाले समय में विकास होगा? कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए तमाम अधिकारी जो जिलों में तैनात हैं या मुख्यालय में तैनात हैं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसीलिए आए दिन तमाम विभिन्न जनपदों से जो इंडिया न्यूज लगातार आता रहता है, इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं कि इस जिले में अधिकारी है जो है और उस पर कार्रवाई। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए तमाम अधिकारी जो जिलों में तैनात हैं या मुख्यालय में तैनात हैं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसीलिए आए दिन तमाम विभिन्न जनपदों से जो इंडिया न्यूज लगातार आता रहता है, इस प्रकार की खबरें आती रहती हैं कि इस जिले में अधिकारी है जो है
निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इंडिया न्यूज ने पीड़ित की आवाज को उठाया और हमारी खबर को देख करके उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से उसको संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने डीआईएस जो हृदय नारायण त्रिपाठी हैं, रिश्वतखोर डीआईएस जिनको कहा जा सकता है, वो उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा उनके लिए जो रिश्वत की लाइजनिंग करता था बाबू संतोष यादव, उसको भी निलंबित कर दिया है ज्वाइंट डायरेक्टर के यादव ने। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा प्रकरण इंडिया न्यूज ने पीड़ित की आवाज को उठाया था और इस बात को दिखाया था कि डीआईएस ने एक मृतक आश्रित कोटे में जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलती है उसकी नियुक्ति के लिए 10 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 50-60 हजार रुपए तक की मांग कर डाली थी। और ये रिश्वत की रकम जो संतोष यादव है क्लर्क, उसके माध्यम से डीआईएस के पास जानी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रथम दिन हमने खबर चलाई थी उस पे ये स्पष्ट हमने इंडिया न्यूज ने कहा था कि इस ऑडियो के हम जो है सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया न्यूज के पास वो पत्र भी मौजूद है जो डीआईएस ने अपने सफाई में शासन को प्रेषित किया है। उसमें डीआईएस जो हृदय नारायण त्रिपाठी हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि नवंबर के महीने में जो सुशील यादव पीड़ित हैं, उनके द्वारा उनके बीच में दोनों का आपस में बात हुई थी और बात की दोनों के बीच में जो बात हुई थी फोन पर, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो जो बात हुई थी, बात को भी जो है इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और बात केवल और केवल रिश्वत को लेकर के की गई थी। इसका मतलब है कि जो आरोप डीआईएस पर लगाए गए थे वो आरोप सत्य पाए गए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंडिया न्यूज की खबर को संज्ञान में लिया, तत्काल उस पर जांच बैठाई गई। जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया, शासन स्तर पर से भी कुछ अधिकारी भेजे गए। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी अशोक मिश्रा को तत्काल जांच दी और जांच में दोनों पक्षों का बयान लिया गया, पीड़ित का भी और डीआईएस जो आरोपी हैं रिश्वत के लिए, दोनों पक्षों का बयान लिया गया। दोनों पे लिखित रूप से बयान लिया गया और सारे बयानों को शासन के पास भेज दिया गया। शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल ही शाम को उनको निलंबित कर दिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि योगी जी लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी आपको याद होगा कि महोबा के जो एसपी हैं मणिलाल पाटीदार, वो भी इस समय भगोड़ा घोषित कर दिए गए हैं। उन पर भी रिश्वत लेने का और रिश्वत न देने पर एक व्यापारी द्वारा आत्महत्या कर लेने का आरोप है। तो कुल मिलाकर के जो खबरें जनपदों से आती हैं उसको इंडिया न्यूज लगातार जो है अपने चैनल के माध्यम से शासन तक पहुंचाने का प्रयास करता है और शासन भी उसको तत्काल संज्ञान लेकर के उस पर त्वरित कार्रवाई और कठोर कार्रवाई करता है। मैं कह सकता हूं कि आज इंडिया न्यूज एक बार फिर पीड़ित की आवाज बना है और पीड़ित की आवाज बन करके उसके मामले को उठाया है, शासन ने संज्ञान लिया है। बिल्कुल सुरेश, देखिए सवाल यही है कि तमाम अधिकारी लगातार लापरवाही यहाँ पर बरतते हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ जहां पर सीएम योगी लगातार ऐलान करते हैं, तमाम योजनाएं लेकर आते हैं कि आम जनता के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, आने वाले समय में प्रदेश विकास करेगा, लेकिन देखिए आपने खुद जिक्र किया कि तमाम जनपदों से ऐसे मामले सामने आते हैं कि तमाम अधिकारी किस तरीके से तमाम योजनाओं को यहाँ पर जब तमाम जनता के बीच में वो योजनाएं जानी होती हैं तो वो वहां तक नहीं पहुंचती हैं और इन तमाम योजनाओं को पलीता लगाते हुए तमाम अधिकारी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आखिर ये जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ये आखिर कब तक चलेंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रही है, लेकिन अधिकारी हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला विद्यालय निरीक्षक कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है, बड़ा पद होता है। जिले का शिक्षा विभाग का बड़ा पद होता है और जो शिक्षक हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर के वहां पर जाते हैं। शिक्षक सीधे बच्चों से जुड़े होते हैं, वही बच्चे जो पढ़ लिख करके समाज में अपना योगदान देते हैं, देश के भविष्य के लिए काम करते हैं। तो जब शिक्षकों को परेशान किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनको अध्यापन में उनका मन नहीं लगेगा और अध्यापन में मन नहीं लगेगा तो ये बच्चों के भविष्य को लेकर के काफी चिंताजनक बात होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार पर तो निश्चित रूप से बहुत ही सख्त है, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा जो जिले में अन्य सीनियर अफसर हैं जैसे जिलाधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, इनको भी दफ्तरों का औचक निरीक्षण करना चाहिए, पत्रावली का अवलोकन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो जनपद में तमाम विभाग हैं उन विभागों में जो पत्रावलियां लंबित पड़ी हैं उसके पीछे क्या कारण है। देखने में तो ये आता है कि जो दफ्तरों में पत्रावलियां लंबित की जाती है उसके पीछे मुख्य वसूली का एक लक्ष्य होता है कि जब तक जो है आवेदनकर्ता पैसा नहीं देता है तब तक उसके पत्रावली को कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगा करके उसको पत्रावली को रद्दी की टोकरी में डाला जाता है और जब जैसे ही मोटी रकम प्राप्त हो जाती है तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। मामले संज्ञान में मीडिया के आते हैं, इंडिया न्यूज के संज्ञान में जब भी कोई मामला आता है तो हम इस मामले को उठाते रहते हैं
और इसके पहले भी तमाम मामले उठाए गए, लेकिन जो मामले नहीं आ पाते हैं उसको सीनियर अफसर जो है उनको चाहिए कि वो दफ्तरों का औचक निरीक्षण करें। बिल्कुल बिल्कुल, सुरेश लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेंगे। मैं सीधे रुक करता हूँ सुनील जी का। सुनील जी, जब पिछली बार हमने ये शो किया था तो उस वक्त भी हमारे साथ एक शिकायतकर्ता जुड़े थे, उन्होंने भी यही जिक्र किया था कि तमाम अधिकारी जो है वो लापरवाही बरतते हैं और आम जनता को लूटने का काम करते हैं। देखिए, ये पूरा मामला प्रकाश में आया, इंडिया न्यूज ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया और अब यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे मामले हैं जो प्रकाश में नहीं आए हैं, आखिर उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? मैं इस संबंध में आपसे एक बात कहना चाहता हूं सर। जी बिल्कुल। कि लगभग 1 साल से जब से ये जिला विद्यालय निरीक्षक यहाँ जनपद में आए हैं, ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि कोई काम आसानी से हो गया हो। ठीक है। बड़ा सिंपल से काम जो है जो तुरंत हो जाने चाहिए, उनके लिए महीनों जो है टरकाया जाता रहा। तो हम तो इसमें ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को कि ये शिक्षा विभाग में घूसखोरी का अंत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पत्रावली जब आए उसके निस्तारण की समय सीमा निर्धारित कर दी जाए, जिससे अनावश्यक रूप से उसे टाला ना जा सके। एक सर बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो ये ऑडियो वायरल हुआ, उसके 2 दिन तक जिला विद्यालय निरीक्षक यहाँ सीट पर रहे। 2 दिन के बाद फिर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ठीक है। और क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक एक बड़ी पोस्ट होती है और बाबू हो या प्रधानाचार्य हो या प्रबंधक हो, वो सब उन्हीं के अंडर में होते हैं। कहीं ऐसा ना हुआ हो कि उन्होंने इस प्रकरण पे अपनी खुन्नस निकालने के लिए कोई अपने बैक डेट में कोई काम कर दिया हो या लेटर निर्गत किए हो। ये थोड़ी सी एक मन में आशंका है। अभी जब हमारे नए जिला विद्यालय निरीक्षक जुड़ेंगे, जैसा कि आपने बताया है, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से बिल्कुल इसका तो सुनील जी एक सवाल मेरा आपसे ये है कि माध्यमिक शिक्षा संघ का फिर मतलब क्या हुआ? अगर आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जब से DIOS की नियुक्ति हुई है तब से कोई भी काम सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो अभी तक शिक्षक संघ चुप क्यों है? क्यों ये आवाज को पहले बुलंद क्यों नहीं किया गया? सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षक संघ शिक्षकों की समस्याओं को पुरजोर उठाता रहा है और लगातार इनको ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इनकी शिकायतें DM से या अन्य अधिकारियों से भी की जा रही थी। ADM को ज्ञापन दिया जा रहा था, लेकिन कोई उस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ लगातार ऐसे जो भी मामले होंगे उनको लगातार उठाएगा और समस्याओं को निस्तारित कराने का पूरा प्रयास करेगा। ठीक है सुनील जी, आऊंगा मैं आपके पास, आपसे भाई तमाम चीज़ों जो है उनसे रूबरू करेंगे। लेकिन ऐसे पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर चाहूंगा रुक करना सुशील जी का। सुशील जी, जिस तरीके से पूरा मूल जो प्रकरण है वो सामने आया, फिलहाल कार्रवाई हो चुकी है, जो भी आरोपी थे उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन अब आने वाले समय में जो भी प्रोसेस है आपकी नौकरी के लिए, क्या अब वो यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है? क्या अधिकारी कोई भी अधिकारी आपके पास पहुंचा है आपसे पूछने के लिए कि अब आप किस तरीके से आगे जो है आवेदन करें? जी नहीं सर, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई अधिकारी नहीं मेरे पास आया, ना ही मुझसे कोई इसके बारे में जानकारी ली गई है। तो अब क्या करेंगे आप? सर, अब जैसा कि मुझे आज पता चला है कि जो इटावा के डीआई साहब हैं उन्होंने चार्ज लिया है, तो मैं उनसे जाकर के मिलूंगा और आग्रह करूंगा कि सर मेरा काम जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें। और जो कि अभी आपको सुनील मिश्रा जी ने बताया है, अध्यक्ष साहब ने, कि ठीक है, बिल्कुल 2 दिन तक पद पे रहे हैं, ऐसा ना हो कि उन्होंने कोई अनावश्यक आपत्तियां लगा दी हो पीछे डेट में, बैक डेट में, क्योंकि वो उनके हाथ में होता है। ठीक है, बिल्कुल सुशील जी लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी जो है हम आपसे लेंगे और क्या कुछ तो जो तमाम समस्याएं आ रही हैं उस पर भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजू राणा जुड़ चुके हैं, जो कि प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक है। राजू जी, आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। राजू जी, तमाम जो यहाँ पर विचार विमर्श यहाँ पर किए जा रहे हैं कि जो औरैया में पूरा मामला देखने को मिला है, अब उस पर कार्रवाई हो चुकी है और जो भी आरोपी हैं उन्हें यहाँ पर निलंबित कर दिया गया, लेकिन आखिर ये जो लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं ये बहुत पहले से चले आ रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो प्रकाश में नहीं आ रहे होंगे, उसको लेकर अब आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। अभी मैंने कल ही चार्ज लिया है
और जितने भी प्रकरण हैं इस जनपद से इस प्रकार के संबंधित की फाइलों का अध्ययन किया जाएगा जी, और उनको 1 माह के अंदर अंदर निस्तारित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरीके से प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक हैं आप, तो तमाम जगहों पर जाकर निरीक्षण भी करना चाहिए। लेकिन देखिए डीआईओएस जो कि उच्च पदों में से एक है, जिनका काम होता है कि अगर जिले में कोई लापरवाही बरती जा रही हो, किसी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, तो वहां पर जाए, निरीक्षण करे, उन तमाम समस्याओं का समाधान करे। लेकिन ऐसे में जब ऐसे ही मामले देखने को मिलेंगे, रिश्वतखोरी करेंगे, तो किस तरीके से हमारा प्रदेश विकास की ओर बढ़ेगा? हाँ नहीं, ये एक अवधारणा पालना ठीक नहीं है। सभी जगह ऐसा नहीं होता है। फिर चीजें आती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। अगर आप, क्योंकि मैंने कल चार्ज दे लिया है, इन सारे मामलों को मैं देखूंगा और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, इसको मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे में मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जब आप एक कार्रवाई करेंगे तो क्या रणनीति अपनाएंगे आप यहाँ पर? क्योंकि देखिए प्रदेश में हम देख पा रहे हैं जो संरक्षण है उन्हीं की वजहों से ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। नहीं, सरकार की स्पष्ट नीति है, जितने भी तरह की पेंडेंसी है उसको बहुत ही समय से निर्धारित कर दिया जाए, किसी का किया जाएगा और कोई भी चीज पेंडिंग नहीं डाली जाएगी। निश्चित रूप से इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि तो हमारे अध्यापक हैं, अध्यापकाएं हैं, तो एक बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू जी कि आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और तमाम बातचीत जो है वो आपने हमसे की। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेश लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेश, लगातार वही कई सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे थे। कई सारे ऐसे मामले जो प्रकाश में नहीं आते हैं और जब प्रकाश में ही नहीं आएंगे तो किस तरीके से आने वाले समय में कार्रवाई होगी। लेकिन एक ऐसा उच्च पद जिसे नियुक्त किया गया है कि वो जाए जिले में, तमाम स्कूलों में जाए, देखे, वहां पर निरीक्षण करे और अगर कोई लापरवाही बरती जा रही है तो उस पर कार्रवाई करे। लेकिन अब आने वाले समय में क्या स्थानीय प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई रणनीति अपनाई जाएगी कि ऐसे मामले अब वापस से न देखने को मिले? जो है ये निश्चित रूप से ये बड़ी कार्रवाई है और इंडिया न्यूज ने जिस खबर को उठाया है, शासन ने संज्ञान लिया है और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है उससे न केवल औरैया जनपद में बल्कि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी हड़कंप मचा हुआ है। शिक्षा विभाग में काफी दिनों से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। मेरा एक सवाल है प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जो इसमें यदि मौजूद हों, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो पीड़ित है, कार्रवाई तो हो गई, बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, वो अब हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन तमाम जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में तमाम लापरवाहियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं और आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसी नियुक्ति हो इन तमाम पदों पर तो आम जनता के हित में कार्य हो, न ही उन्हें लूटने का यहाँ पर कार्य किया जाए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।